अदिति के घर में बावन भगवान का जन्म होता है कि 13 पत्नी थी, जिसमें माता अदिति मैया की संतान और दिति मैया के संतान राक्षस लोग थे। माता दिति से सारे असुर को जन्म हुआ और अदिति मैया से समस्त देवताओं को जन्म हुआ। एक बार ऐसा होता है, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक पुष्पक माला से स्वागत किया आशीर्वाद के रूप में। देखो कभी कभी होता क्या है, जो धन से आदमी बिगड़ जाता है और धनवान होने से सुधर भी जाता है। इंद्र को अहंकार हो गया। ये ऋषि मुनि महात्मा का दिया हुआ पुष्पमाला में क्या होगा। इंद्र ने वह माला को हाथी को गले में पहनाया और हाथी क्या जाने वह ऋषि की माला की हाल। वह माला गले से निकालकर और पैर से कुचल दिया। महात्मा को दिया हुआ माला और भगवान पर चढ़ाया हुआ माला कभी पैर नहीं लगनी चाहिए। पुष्प में माता लक्ष्मी की वास है, व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। अब इंद्र दरिद्र हो गया, जो स्वर्ग का राजा था वह दरिद्र हो गया। राजा बलि ने समस्त देवताओं को बंदी बना लेता है, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करता है। अब अदिति मैया उदास हो गई। यदि संतान दुखी हो तो माता सुखी कैसे हो सकती है। जब 15 दिन पूर्ण हो गया तो स्वयं नारायण प्रकट हुए। कहा देवी वर मांगो। माता अदिति क्या मांगती है, जो है प्रभु इस समय हमारे समस्त देवता जो भी हमारे संतान हैं वो बहुत दुखी हैं। राजा बलि ने समस्त स्वर्ग पर चढ़ाई किया है। सो हे प्रभु, हे कृपा में आप कृपा करने वाले हैं। आप तो दिन दुखियों का सहारा है। आप हमारे संतान को खोया हुआ संपत्ति वापस ला दें। भगवान नारायण ने कहा मैं स्वयं बहुत जल्द ही आ रहा हूं। वहां से मैया अदिति चली जाती है और ठीक 9 महीना बाद बावन भगवान का प्रकट होता है। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान ने जब प्रकट होते हैं तो बावन भगवान का नाम बावन क्यों पड़ा, क्योंकि कद छोटा होने के कारण बावन नाम पड़ा, बावना नाम पड़ा। माता ने स्तुति की, जो हे प्रभु मैंने तो इस रूप में नहीं मांगा था, आप तो पिता बन के चले आए हो, पुत्र बन के आओ। प्रभु ने साधारण मानव का रूप धारण किया
वह रूप ब्राह्मण का था। छोटा कद, हाथ में छाता, कमंडल, कुंडल, जनेऊ, खराम, ये जितने ब्राह्मण के स्वरूप होते हैं सब सुशोभित हो रहे हैं। माता ने कहती है, पुत्र इस समय हमारे संतान बहुत दुखी हैं, सो कोई कृपा करो, कोई उपाय लगाओ। उसी समय में बामन भगवान चलते हैं राजा बलि को दरबार में। जब राजा बलि को दरबार में जाते हैं तो राजा बलि सिंहासन पर बैठा है। राजा बलि ने सिंहासन से उतरा और ब्राह्मण को आते देखकर नतमस्तक हुआ। राजा ने कहा, हे विप्रवर, आप कहां से आए हो? क्या प्रयोजन है? क्या कोई वस्तु दान लेना है क्या? भगवान ने कहा, नहीं, मैं दान लेना बंद कर दिया है, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दान नहीं चाहिए। बलि ने कहा, फिर आखिर आने का प्रयोजन क्या है? भगवान ने कहा, अरे ओ राजा बलि, हम सुनते थे कि तुम बहुत भारी दानी हो, इसीलिए तो आया है। बलि ने कहा, महाराज तो कुछ मांग लीजिए ना। जब एक राजा के दरबार में कोई ब्राह्मण आवे तो राजा का धर्म बन जाता है ब्राह्मण को दान देना, कुछ तो मांग लीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, वैसे तो मैं दान लेता हूं नहीं, यदि दान लेता भी हूं तो सबसे पहले संकल्प करवाता हूं। सुनिए राजा बलि, तुम्हें संकल्प करना होगा। अब राजा बलि को गुरु जी महाराज शुक्राचार्य जी जब ध्यान पर बैठा तो गुरु जी महाराज समझ गया, जो ये न 52 है न 53 है, ये तो छलिया विष्णु है, ये तो शंख चक्र गदा पद्म दिखाई दे रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे ओ राजा बलि, रुक जाओ, ठहरो, ये कोई बावन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं नारायण विष्णु है, छलिया है, ये तुमसे छल करने आया है, ये तो कंगाल कर देगा 5 मिनट के अंदर, ये तो पल भर में ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बना देता है। फिर भी राजा बलि नहीं माना। राजा बलि जब संकल्प कर ही रहा था तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कमंडल में जाकर के प्रवेश कर गया। भगवान ने एक तिनका मारा, शुक्राचार्य जी महाराज को एक आंख फूट गया। शुक्राचार्य जी महाराज तराहिमाम करते हुए कमंडल से बाहर निकला। राजा बलि ने तो संकल्प कर लिया। भगवान ने राजा बलि से क्या मांगा? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा, महाराज आप सचमुच में बुर्बक ब्राह्मण हैं। ये 1 फीट का भी आपका पग नहीं है
और आपने 3 पग मात्र भूमि मांगा है, एक आसन भी नहीं लगेगा, बैठ भी नहीं सकते हैं आप सही से। कहा नहीं महाराज, मैं जो ही मांगा हूं वही चाहिए और अपने वेग से नापूंगा। भगवान ने अपने वेग से, अपने पग से जब एक पग नापते हैं तो जहां तक राजा बलि का राज था, एक पग में ही समस्त राज को नाप लिया। और दूसरा पग जब ऊपर की ओर उठाया तो ब्रह्मलोक में चला गया, जो कि ब्रह्मा जी नारायण को चरण समझकर चरण को धो करके और कमंडल में रख लेते हैं, जिससे गंगा मैया की उत्पत्ति होती है। और पावन भगवान ने कहा राजा बलि बताओ, मैंने 3 पग मांगा था, संकल्प 3 पग का है, परंतु 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब बताओ तीसरा पग मैं कहां रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु, दान बड़ा होता है कि दानी? बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा नहीं होता है, दानी बड़ा होता है। दानी ही नहीं रहेगा तो दान कौन करेगा? सो हे प्रभु, आप मुझे बंदी बना लो, मैं आपका बंदी हूं। राजा बलि बैठ जाता है। भगवान एक पग राजा बलि को पीठ पर रखते हैं। भगवान की स्थिति बिगड़ जाती है। राजा बलि ने कहा प्रभु, एक पग पर खड़े कितने देर रहेंगे? आप हमारे मस्तक पकड़ लीजिए ना। भगवान ने कहा अच्छी बात है। एक हाथ भगवान ने राजा बलि को मस्तक पर रखा। आकाश से राजा बलि को दादा पर दादा पिता जो है सब पुष्प के बरसा बरसा रहे हैं, यानी कि प्रसन्न हो रहे हैं। अब राजा बलि के जो पूर्वज थे उन्होंने कहा महाराज, ये राजा बलि को बंदी आप किस कारण से बनाए हैं? बलि को तो दोनों प्राप्त हो गया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, आपका चरण प्राप्त हो गया और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जो जन्म जन्मांतर तक महात्मा मुनि तपस्या करता रहता है, प्राप्त नहीं होता, आज राजा बलि को सब कुछ प्राप्त हो गया। प्रभु अब आप इसे क्षमा कर दें। भगवान मुस्कुराने लगे, बलि मैं जो आता हूं तो कुछ लेने नहीं आता हूं, कुछ देने आता हूं, कुछ मांग लो। बलि ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधक का मन जब संतुष्ट हो जाता है, अंदर संतुष्टि आ जाती है, तो साधक को सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। जब आदि संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल के समान हो जाता है जब संतुष्टि आ जाती है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी इच्छा से राजा बलि को सुतल लोक का राज प्रदान किया, जिस लोक का कभी नाश नहीं होता। राजा बलि ने कहा महाराज,
सुतल लोक को दिया, परंतु अब एक वरदान आप मुझे दे दीजिए। कहा बताओ, मांग लो, जो मांगना है मांग लो। प्रभु, जब मैं महल में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, और जब मैं महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा, अच्छा, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं चौकीदार बनकर रहूंगा, तभी तो संभव है। अब तुम कब आओगे अंदर और कब जाओगे बाहर, तो मुझे क्या पता है। राजा बलि, हमने तो तुम्हें कुछ सोच करके आया था, परंतु तूने तो मुझे छलनी उड़ा दिया। तर्क करने की बात है। भगवान से बार बार जो हम आप मांगते हैं, और यदि भगवान को ही मांग ले तब क्या कमी रहेगा। भगवान से वस्तु नहीं मांगो, भगवान को मांग ही लो ना। कभी कहते हैं, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, वृथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब निधवन मधुबन, लागत सब बेगान, भाव हो ही तो जित देखूं चित, प्रगट हो ही भगवान। भाव के बस में है भगवान।